हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 मैथ का पॉलिनोमियल्स के बारे में उसका टॉपिक क्या पढ़ेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और उसके जीरोज में क्या रिलेशनशिप होता है उसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आइए शुरू करते हैं। एक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। पहले इसके फैक्टर करेंगे तो क्लास 9 को लेकर थे, इसके फैक्टर से करते थे। तो यहाँ फैक्टर करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 6 टू 12, यानी 12 को ब्रेक करना है दो नंबर्स में, जिनको सॉल्व करने के बाद 8 आए और मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आए। तो 12 फैक्टर हो जाएंगे, यहाँ पे एक हो जाएगा माइनस 6, दूसरा हो जाएगा माइनस के 2x, यानी कि 6 टू 12 और 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो प्लस के 6, अब इसमें से कॉमन ले लेंगे यहाँ पे 2x, तो यहाँ से आएगा x माइनस 3 माइनस यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा x माइनस 3, यानी कि फाइनली सॉल्व कर आएगा 2x माइनस 2 और x माइनस 3। ये फैक्टर आएंगे 2x माइनस 2 और x माइनस 3। इन दोनों में 2 कॉमन निकल जाएगा तो 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा x माइनस 1 और यहाँ बचेगा x माइनस 3। ये फैक्टर करने के बाद ये कंडीशन। अब इसके बीच में जीरोज के और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे टाइप करते हैं, वो यहाँ डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं। जिसे फैक्टर करने के बाद यह है 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3। फैक्टर करने का तरीका हमने क्लास 9 में पढ़ा था, 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ पी एक्स जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसकी वैल्यू पे 0 हो जाएगी, विल बी जीरो हो सकती है इफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों की वैल्यू 0 हो जाए या कोई सी एक की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाए या फिर x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाए, तो दोनों ही कंडीशन में px की इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी 0 हो जाएगी। x माइनस 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया कि दैट इज x बराबर 1 और 3 पे, x बराबर 1 और 3 पे ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 और 3 जो हो गए आर द जीरोज, 1 एंड 3 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px। 1 और 3 जो है इस पॉलिनोमियल के जीरो हो जाएंगे। सबसे पहले px इक्वल टू पॉलिनोमियल दिया हुआ था, इसके फैक्टर के जैसे 9th क्लास में हमने करे थे, x माइनस 1 और x माइनस 3 इंटू 2, दो फैक्टर 3 फैक्टर्स के निकल गए। तो x माइनस 1 और x माइनस 3 अगर इनकी वैल्यू 0 के बराबर होती है तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर x बराबर 1 होगा और 3 होगा तो इन दोनों में कोई सी वैल्यू पे पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 और 3 क्या हो जाएंगे, आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ px। px के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट रूप में समझते हैं, कैसे करेंगे आगे देखते हैं। 1 और 3 हमने पीछे फाइंड कर ली, 1 और 3 इसके जीरोज हो गए, px के जीरोज हो गए 1 और 3। अब इसको जो कोफिशिएंट के और जीरोज के बीच में रिलेशनशिप है उसको ड्राइव करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट रूप में ड्राइव करेंगे, उसको फिर एक लैंग्वेज के रूप में समझ लेंगे बाद में कि फॉर्मेलिटी के रूप में कैसे लिखा जाएगा। तो 1 और 3 जो है जीरोज हो गए px के, तो यानी कि जीरो हम सम ऑफ जीरो निकालेंगे। सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 3 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 4। सम ऑफ जीरोज यानी दोनों सम को ऐड किया कितना आ गया, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। 4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि माइनस 8 अपॉन 2, माइनस 8 अपॉन 2, माइनस प्लस, अब 2 से 8 कैंसिल करेंगे 4। जो क्वेश्चन दिया हुआ था 4 की वैल्यू हमने उसको अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे माइनस ऐसी रहेगा और ये अंदर वाला माइनस 8 जो है हमारा पॉलिनोमियल में x का कोफिशिएंट, तो यहाँ लिख सकते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ x, ये चीज यहाँ पे लिख सकते हैं अपॉन 2 जो कोफिशिएंट है हमारा x स्क्वायर का, तो यहाँ लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और यहाँ पे ये रिलेशनशिप निकल के आ गया, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू सम ऑफ जीरोज। हमें जो ड्राइव करना था, रिलेशनशिप दिखाना था जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो वो हमने यहाँ पे दिखा दिया। जीरोज और रिलेशनशिप के बीच में रिलेशनशिप जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में सम ऑफ जीरोज 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 हमारा यहाँ पे आया। जो जीरो आए थे 1 और 3 उनको हमने ऐड किया, फिर 4 आया, 4 को ऐड में इस तरीके से अरेंज किया। और यहाँ पे माइनस 8 जो हो गया कोफिशिएंट हो गया x का और 2 कोफिशिएंट हो गया x स्क्वायर का। हमने यहाँ लिख दिया माइनस जो बाहर लगाया था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोज हमारा निकल के आ गया, सम ऑफ जीरोज इधर हो गया और इधर कोफिशिएंट, दोनों में रिलेशन से निकल के आ गया सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसी तरीके से हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में रिलेशनशिप, हम प्रोडक्ट निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। दो प्रोडक्ट हमारे पास, 1 और 3,
दो जीरो है दोनों का प्रोडक्ट 1 और 3 इक्वल टू हमारा 6 और 3 आएगा। अब इसको 3 को माइनस कर सकते हैं इस तरीके से 6/2, तो 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं 6 की वैल्यू क्या है इस पॉलिनोमियल में, 6 एक कांस्टेंट टर्म है तो लिख देंगे यहाँ पे हम कांस्टेंट टर्म, ये हमारा हो गया कांस्टेंट टर्म अपॉन 2 जो है हमारा वो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, यहाँ लिखेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये फाइनली निकल के आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारी रिलेशनशिप बन के आ गई है सम ऑफ जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। पहला हो गया सम ऑफ जीरोज क्या होता है माइनस ब्रैकेट में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमने पूरा डेरिवेशन यहाँ पे कर दिया। अब इसको थ्योरेटिकल रूप में एक फॉर्मेट जैसे बनाते हैं उस तरह रूप में लिखते हैं इसको। अब इसको लिखते हैं जैसे हमने लिया लेट की पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक कोई पोलिनोमियल है पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक पोलिनोमियल हो गया यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 और एल्फा और बीटा इसके पोलिनोमियल के क्या हो गए जीरोज हो गए। एल्फा और बीटा क्या हो गए इसके पोलिनोमियल के जीरो। जैसे पीछे प्रूव किया था कि x-1 और x-3 जो था उसका फैक्टर बने थे, वैसे यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा कि x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा are the factors of px। एल्फा और बीटा इसका जीरो है तो इसका मतलब x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर हो जाएंगे इस पोलिनोमियल के। तो हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा। यहाँ पे के क्या हो गया कोई कांस्टेंट टर्म हो गया, जैसे पीछे भी एग्जांपल लिया था उसमें आया था 2 एक कांस्टेंट टर्म था, वैसे यहाँ पे के हो गया। इसको सोल्व करेंगे के अंदर मल्टीप्लाई तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बीटा एक्स माइनस एल्फा एक्स और प्लस के एल्फा बीटा। इसको सोल्व करेंगे आगे तो के यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा। के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू के एक्स प्लस एल्फा बीटा। अब इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर यानी के बराबर आ जाएगा ए, यहाँ पे आ जाएगा एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू यहाँ पे आएगा के माइनस का एल्फा प्लस बीटा इंटू के, यह बनेगा माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू के बराबर आ जाएगा बी और एल्फा बीटा इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे एल्फा, यहाँ सॉरी गलती हुई यहाँ पे आएगा के एल्फा बीटा, तो यहाँ आ जाएगा के एल्फा बीटा इक्वल टू हमारा आ जाएगा सी। के की वैल्यू हमारे पास ए है तो के की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ दोनों जगह पुट कर देंगे तो यहाँ निकल के आएगा माइनस के एल्फा प्लस बीटा और ए इक्वल टू बी। इसको सोल्व करेंगे तो एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए और इसको सोल्व करेंगे तो एल्फा बीटा ए की वैल्यू हमने ए रखा बराबर सी, तो एल्फा बीटा इक्वल टू आ जाएगा सी अपॉन ए। तो हमारा यहाँ प्रूफ हो गया सी अपॉन ए आ गया। क्या प्रूफ हुआ कि सम ऑफ जीरो होती है, हमारे जीरोस थे अल्फा बीटा, तो सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा इन दोनों का सम क्या हुआ माइनस बी अपॉन ए। जब बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट और ए क्या है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, सेम ऐसे यहाँ पे अल्फा बीटा दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू कितना है सी अपॉन ए, जहाँ पे सी क्या हो गया कांस्टेंट टर्म और ए क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। और इस तरीके से हमारा ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया एक तरीके से कि सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, जहाँ पे बी क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और एल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो जी क्या हो जाएगा सी अपॉन ए, यहाँ पे सी क्या हो गया कांस्टेंट टर्म और ए क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये पूरा डेरिवेशन हो जाएगा किसी भी पॉलिनोमियल के लिए जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में ये फाइनली रिलेशनशिप निकल के हमारी आ जाएगी। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स कुछ क्वेश्चन यहाँ करते हैं इसमें लोग। पहले क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका रिलेशनशिप निकालना जैसे पहले क्या था बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशनशिप निकालना। सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे जैसे 9th क्लास में करते थे। फैक्टर करने में हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 उसकी और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म की और मल्टीप्लाई करके हमारा 10 आएगा प्लस के 10, तो प्लस के 10 को हम दो नंबरों में से ब्रेक करेंगे जिनका सम जो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई 10 आ जाए, 5 हो गया दूसरा 2 हो गया। इसको सोल्व कर दिया, ऐसे कॉमन लिया x प्लस 5
यहाँ से प्लस के 2 कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा x प्लस के 5, x प्लस 2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा और यहाँ से बचेगा x प्लस 5, अंदर बचेगा x प्लस 5 को कॉमन लिया, x प्लस 2 अंदर बचेगा। ये हमारा दो फैक्टर निकल गया है। तो जो px हमारा ये था, या लिख देंगे उसको px इक्वल टू, तो वैल्यू ऑफ px विल बी 0, वैल्यू ऑफ px विल बी 0, px की वैल्यू 0 होगी और व्हेन कब होगी, जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा या x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा। x प्लस 2 0 हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, दोनों ही कंडीशन में क्या होगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज कि x इक्वल टू -2 एंड -5 आर द फैक्टर्स ऑफ, आर द जीरोज ऑफ px, यानी कि -2 और -5 क्या हो गए, इस पॉलिनोमियल की जीरो हो गए। अब हम सम ऑफ जीरो निकालेंगे, सम ऑफ जीरो कितना होगा, -2 प्लस -5, इसको सोल्व करेंगे तो -2 -5 इक्वल टू कितना आएगा, -7। अब इसको एडजस्ट करेंगे, -7 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, 7/1, 7/1 हमने यहाँ लिखा, इसको हम लिख सकते हैं -1, 7 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, 7 जो हो गया कोफिशिएंट ऑफ x, 7 हो गया कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस का जो रिलेशनशिप था वो हमारा डिफाइन हो गया, इस सम ऑफ जीरो इक्वल टू क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वो हमारा निकल के आ चुका है। इसको हमने सोल्व किया। इसी तरीके से इसको सोल्व करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसके फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू, प्रोडक्ट क्या थे, जीरो से कहते हैं -2 -5, तो -2 मल्टीप्लाई -5 ये आ जाएगा 10, इसको एडजस्ट करेंगे 10/1, जहां पे 10 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, 10 हमारा हो गया कांस्टेंट टर्म अपॉन 1 क्या है, 1 फिर से वही कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ पे निकाला, दो प्रोडक्ट जीरो निकाला, जीरो हमारे थे -2 और -5, -2 और -5 का प्रोडक्ट में निकाला तो प्लस के 10 आया, 10 को हमने एडजस्ट कर दिया 10/1, जहाँ पे 10 क्या है, इसके अकॉर्डिंग कांस्टेंट टर्म और 1 क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हमारा यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी डिफाइन हो गया, जो हमने पीछे भी डेफिनेशन लिखा था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या था, इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और सेम सम ऑफ जीरोज क्या था, इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट सोल्व हो गया। सोल्व करने में सबसे पहले इसके फैक्टर की हेल्प से हमने इसके जीरो निकाले और जीरो को हमने फिर सम ऑफ जीरो निकाला और उसको डिफाइन कर दिया कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर में, और सेम इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाला और उसको फिर से सेट या डिफाइन कर दिया कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर में, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने के लिए फिर से वही प्रोसेस 9th क्लास में हम करते थे कि कांस्टेंट टर्म और जो पावर 2 वाला वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट यानी कि 4 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 4 आएगा, और प्लस के 4 को हम ब्रेक करेंगे ऐसे दो नंबर में जिनको सोल्व करने के बाद जो है 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद भी 4 आए। तो हम लिख सकते हैं 4s स्क्वायर, इसको ब्रेक कर सकते हैं 4 को -2s और -2s में, यानी कि 2 2 या 4 हमारा बन जाएगा, और 2 और 2 4 हो जाएगा, और 2 2 हमारा मल्टीप्लाई भी 4 आ जाएगा। तरीका ये होता है, सीख सकते हैं कि कोफिशिएंट नहीं कांस्टेंट हमारा 1 है और पावर 2 जो वेरिएबल वाला पावर 2 वाला वेरिएबल है उसका जो वेरिएबल कोफिशिएंट है 4 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे विद साइन, तो विद साइन मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 4 आएगा। यही प्लस में था, यही प्लस में था, मल्टीप्लाई प्लस में आई है तो इसका मतलब दो नंबर में इसको ब्रेक करना है क्योंकि पावर 2 है, तो दो नंबर की जो मल्टीप्लाई प्लस में आ रही है इसका मतलब दोनों सेम साइन के, तो नहीं तो प्लस के या फिर दोनों माइनस के, और जब दोनों ही सेम साइन के इसका मतलब दोनों ऐड होंगे। तो हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको ऐड करने के बाद 4 आए और मल्टीप्लाई करने के बाद भी 4 आए, तो मल्टीप्लाई के बाद 4 आए, ऐड करने के बाद 4 आए, तो ऐसे दो नंबर हो गए 2 2 जब 4, 2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, और 2 और 2 को ऐड करेंगे तब भी 4 आएगा। लेकिन ऐड करने का हमारा साइन जो है माइनस का आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों ही साइन किस चीज के हो गए, माइनस के हो गए। तो यानी ये फैक्टर हो गया -2 और दूसरा हो गया वो भी -2, तो हमने लिख दिया -2 और -2 दोनों को सोल्व किया, -4 मल्टीप्लाई करके प्लस के 4। ये हमारा फैक्टर करने का तरीका जो 9th क्लास में हमने सीखा था।
ये हो गया। अब यहाँ से 4 यानी कि 2s को हम कॉमन लेंगे, 2s कॉमन लेंगे, हमारे यहाँ बचेगा 2s माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी बचेगा 2s माइनस 1, और इसको हम बाहर निकालेंगे तो 2s माइनस 1 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 2s माइनस 1। ये हमारा फैक्टर हो जाएगा। और फिर से वही कि वैल्यू ऑफ px विल बी 0, वैल्यू ऑफ px की 0 होगी, कब 0 होगी, इफ 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू, यानी दोनों सेम है, हम एक ही बार लिख सकते हैं 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज कि s इक्वल टू हाफ है। अब यहाँ पे दो थे, दोनों ही सेम थे, दोनों यहाँ केवल एक लिख दिया, लेकिन वैल्यू हम दो लिखेंगे, s इक्वल टू हाफ एंड हाफ है। अगर s की वैल्यू हाफ है तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब x बराबर 1/2, 1/2, इसके लिए क्या हो गए, आर द जीरोज ऑफ द px के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को प्रूव करेंगे। सबसे पहले सम ऑफ जीरो हम निकालेंगे, तो दोनों हम ऐड करेंगे, 1/2 प्लस 1/2 ऐड करके हमारा आएगा यहाँ पे 2/2। हमें इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि ऊपर 4 आना चाहिए, -4 और नीचे 4 आना चाहिए, तो हम 2 से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा हमारा 2 to 4/4, दोनों सेम आ गए। और इसको हम माइनस साइन में चाहिए यानी माइनस, तो हम बाहर माइनस लगा दें और एक माइनस हम यहाँ पे बाहर लगा देंगे, तो माइनस माइनस प्लस, और ये दोनों 2 से कैंसिल हो गए, 2 और 2 बच जाएंगे। सेम है, हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की, 4 और 4 बना दिया। हमें हमारा माइनस भी आ रहा था, हमने माइनस अपनी तरफ से लगाया, तो एक माइनस हमने अंदर लगाया और एक माइनस बाहर लगा दिया, जिससे माइनस माइनस प्लस हो जाए। अब हमारा -4, ये जो माइनस है ये तो फॉर्मूले का हो जाएगा, -4 कोफिशिएंट ऑफ x, s कोफिशिएंट ऑफ s हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन 4, ये हो जाएगा s स्क्वायर का, तो कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, ये कंप्लीट डेरिवेशन हो जाएगा। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस का, सम ऑफ जीरोस के लिए दोनों जीरोस को हमने ऐड किया, ऐड करने में हमारा 2/2 आया। हमें इस फॉर्मेट में बनाना -4/4 में, तो हमें ऊपर नीचे 4 चाहिए, तो हमने इस 2/2 को 2 से मल्टीप्लाई में 4/4 में कन्वर्ट कर दिया। हमारे इक्वेशन माइनस भी है, तो हमें माइनस भी चाहिए, तो हमने एक माइनस अंदर लगाया और एक माइनस बाहर, ताकि माइनस और माइनस प्लस हो जाए, क्वेश्चन में कोई चेंजेस ना आए। अब 4 ऊपर हो गया और 4 नीचे, तो -4 जो कोफिशिएंट है वो s का हमने लिख दिया, और 4 जो कोफिशिएंट है वो s स्क्वायर का है। तो सम ऑफ जीरोस हमारा वेरीफाई हो गया। इसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो चेक करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, दो जीरो जो हमारे 1/2, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1/4। तो ये हमारा ऑटोमेटिक बन के आ गया, 1 जो कांस्टेंट टर्म है और 4 जो कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये हमारा आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी हमारा वेरीफाई हो गया और हमारा सम ऑफ जीरो भी वेरीफाई हो गया। और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। करने का तरीका सबको एक जैसा है, पहले फैक्टर की हेल्प से हम जीरो निकालेंगे, जीरो की हेल्प से पहले सम ऑफ जीरो निकालेंगे और उसको कोफिशिएंट ऑफ s और कोफिशिएंट ऑफ s में कन्वर्ट कर देंगे। सेम यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और उसको कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर में कन्वर्ट करके उसको वेरीफाई कर देंगे और कंप्लीट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फाइंड करनी है, अगर गिवन है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में गिवन है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी जिसकी वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले हमें सम ऑफ जीरोज दिया हुआ, यानी कि सम ऑफ जीरो दिया हुआ, तो हमने लिया कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, हमने ले लिए कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा बीटा क्या हो गए, जीरोज हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब फाइंड करनी है तो सबसे पहले गिवन सम, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है इक्वल टू 1/4, प्रोडक्ट यानी कि अल्फा बीटा हमें दे रखा है इक्वल टू -1, हमें सम भी दिया हुआ है और प्रोडक्ट भी दे रखा है। तो इस कंडीशन में फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोज इनटू x प्लस अल्फा बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें गिवन है, तो ऐसी कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने का एक
फॉर्मूला हो जाता है, क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट जो जीरो माने वो एल्फा और बीटा माने, तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और इनकी वैल्यू में पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या -1। इसको सोल्व करेंगे तो फाइनल इक्वेशन हमारी निकल के आएगी 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, और ये वो फाइनल इक्वेशन हो जाएगी जिसके सम ऑफ जीरो 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अगर गिवन है तो हम एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा, इस फॉर्मेट से हम इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं, जहाँ पे एक्स क्या हो गया वेरिएबल हो गया और एल्फा और बीटा क्या हो गए वो इक्वेशन के जीरोज हो गए। हमें गिवन था सम ऑफ जीरोज यानी कि एल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि -1, एल्फा बीटा की वैल्यू हमने रखी थी, हमने पुट की, सोल्व किया और फाइनली हमें इक्वेशन मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसी है फिर से √2, 1/3 पहले की तरह बिल्कुल लिखेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा ऑल द जीरोज ऑफ द इक्वेशन। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम हमारे पास कितना हो गया √2, दूसरा हो जाएगा प्रोडक्ट जीरो यानी कि अल्फा बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3, और फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है कि √2 इंटू एक्स प्लस सम प्रोडक्ट कितना है 1/3, और इसको सोल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी जिसके सम ऑफ जीरोज √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो गया √2 और अल्फा बीटा इक्वल टू कितना हो गया 1/3। पहला वाला क्या दिया हुआ था सम ऑफ जीरोज यानी कि √2 सम ऑफ जीरोज, और दूसरा गिवन था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि 1/3 क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आज के लिए केवल इतना ही। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चंस है, जो इसके आगे के क्वेश्चंस रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे।